Okay, so that was muted. So let us start today's session with today I will go through the Breton cycle. So just like हम लोग जो रैंकन साइकिल में किए थे कि हम लोग कुछ रैंकन साइकिल में अटैचमेंट किए थे एंड उसके हिसाब से हम लोग को कुछ एफिशिएंसी इंक्रीज हुआ था, कुछ वर्क आउटपुट इंक्रीज हुआ था। तो वही हम देखेंगे ब्रेटन साइकिल में कि हम कुछ अटैचमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इंट्रोड्यूस करने के बाद हम देखेंगे कि हो क्या रहा है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन विथ Breton cycle, the gas turbine cycle. Let's see. सो ब्रेटन साइकिल ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ व्हाट इज द ब्रेटन साइकिल। एंड ये जो ब्रेटन साइकिल है, इस ब्रेटन साइकिल का मैंने जो डिवाइसेस है वो भी बोल चुका हूँ, कौन कौन सा डिवाइसेस लगता है। एंड मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ व्हाट इज पीवी एंड टीएस डायग्राम। ओके, सो एक बार फिर से बोल रहा हूँ फॉर योर रिकैप्चुलेशन। ये जो ब्रेटन साइकिल है, ये ब्रेटन साइकिल इज सिमिलर टू रैंकाइन साइकिल, बट एक चीज है कि रैंकाइन साइकिल में फेज चेंज होता है, ब्रेटन साइकिल में फेज चेंज नहीं होता। तो क्या होता है ब्रेटन साइकिल में, सेम प्रोसेस है, चार प्रोसेसेस है, टू रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब इधर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब दो प्रोसेस होगा, इधर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। वो है तुम्हारा हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन का प्रोसेस, मतलब हीट ऐड होगा एंड हीट रिजेक्ट होगा, वो आइसोबारिक प्रोसेस से होगा, इधर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और दो प्रोसेस है जो टरबाइन एंड कंप्रेसर में होता है, वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब उधर एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। ये था बेसिक ब्रेटन साइकिल। और आज हम क्या करेंगे, आज हम उसमें से कुछ अटैचमेंट लगाएंगे। तो देखते हैं अटैचमेंट्स वन बाय वन। तो फर्स्ट जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट है तुम्हारा, फर्स्ट जो अटैचमेंट है वो है ब्रेटन साइकिल विथ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हीट एक्सचेंजर करेंगे। सो मैं सिमिलरिटी बोल रहा हूँ, जो रैंकाइन साइकिल हम लोग देख चुके थे, अगर हम उसमें इकोनोमाइजर का काम देखते हैं, मतलब जो फ्लू गैस बाहर जा रहा था, इधर हम एक हीट एक्सचेंजर यूटिलाइज किया एंड इकोनोमाइजर का और जो फीड वाटर हीटर है उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, तब जो डिवाइस यूज किया था उसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर। ओके, सो इधर भी वही होगा। इधर क्या होगा, इधर एक डिफरेंट होगा। इधर जो फ्लू गैस है वो बाहर तो जा रहा है, ये देखो, ये जो फ्लू गैस है ये बाहर तो जा रहा है, लेकिन बाहर जाने के टाइम पे क्या हुआ, एक हीट एक्सचेंज डिवाइसेस लगा दिया इधर। जो कंप्रेसर का आउटपुट है, तो जो कंप्रेसर का आउटपुट है, हम उधर एक हीट एक्सचेंज डिवाइस लगा दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो कंबसन का चेम्बर का जो फंक्शन है, वो फंक्शन है तुम्हारा हीट ऐड करना एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मान लो तुम्हारा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हम उसको हीट करने के बाद हम उसको कर रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हमको कितना टेम्परेचर ऐड करना पड़ेगा, यू नो द फॉर्मूला, एम सी टिल टी। सो जो हीट एडिशन है, जो हीट एडिशन है, वन सेकेंड, तो जो हीट एडिशन है Q, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर डिफरेंस के साथ। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना भी हीट एडिशन ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इधर देख सकते हो, अगर हम हीट एक्सचेंजिंग डिवाइसेस नहीं यूज करते हैं कंबसन चेम्बर से घुसने से पहले, तो क्या होगा, तो ये जो टेम्परेचर का जो गैप होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हम लोग हीट एक्सचेंजिंग डिवाइसेस यूज नहीं किया। नाउ अब हम ये सिस्टम यूज करते हैं। तो ये सिस्टम जब यूज करेंगे तो इधर से हीट इधर जाएगा और ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये हीट एक्सचेंज ये होता है, वो उसका ठंडा हीट इधर दे देगा, इसका गर्म हीट उधर दे देगा, मतलब हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इसका जो टेम्परेचर है वो
ज़्यादा हो जाएगा एंड इसका जो टेम्परेचर है ये घट जाएगा, ठीक है? सो कंबशन चैम्बर से घुसने से पहले इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। मान लो कंबशन चैम्बर में घुसने से पहले इसका टेम्परेचर जो हो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो नाउ अब हमको कितना टेम्परेचर रेंज के लिए हीट ऐड करना पड़ेगा? इट इज़ 200 बिकॉज़ 300 तक का हमको पहुँचाना है बाय यूजिंग द कंबशन चैम्बर। लेकिन जो इनलेट टेम्परेचर था वो प्रीवियसली था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब जो हीट एक्सचेंजर हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया एंड बिकॉज़ ऑफ दिस इंक्रीमेंट क्या हो रहा है? हमारा जो टेम्परेचर का जो गैप है वो घट रहा है। मतलब हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर टेम्परेचर गैप शॉर्ट हो गया, तो हम लोगों को कम हीट लगेगा। तो अगर कम हीट लगता है, तो हम लोगों को क्या होगा? एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। सो जो जो हीट एक्सचेंजर है इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है? तो इसका टीएस डायग्राम देख लेते हैं, कैसा हुआ टीएस डायग्राम? तो टीएस डायग्राम देखो सिमिलर है, सिमिलर है। किस हिसाब से? जो सिंपल ब्रेटॉन साइकिल था उससे सिमिलर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है पॉइंट पे। देखो, जो सिंपल ब्रेटॉन साइकिल था, उधर जिधर हीट एडिशन हो रहा था वो पॉइंट 2 पे हो रहा था। लेकिन इधर जो हीट एडिशन हो रहा है, वो पॉइंट 5 पे हो रहा है। मतलब इतना जो हीट है, इतना जो हीट ऐड हो रहा है, ये जो हीट ऐड हो रहा है, ये हीट कहाँ से मिल रहा है? इधर से, इधर से। ये हीट इधर से मिल रहा है, ठीक है? तो इतना जो हीट ऐड हुआ, वो हीट कहाँ से मिल रहा है? इधर से मिला है क्योंकि ये रिजेक्ट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब हम कुछ पोर्शन का जो हीट वेस्ट हो रहा था, उस हीट को हम रिप्लेस करेंगे। तो मतलब हम लोगों का जो इनपुट है वो घट जाएगा, ठीक है? और एफिशिएंसी मतलब आउटपुट बाय इनपुट। तो अगर इनपुट घट गया, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा। तो इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो ये है तुम्हारा पीवी डायग्राम। So you can see this is the 2 point, this is the point 5, this is point 3, this is point 4, this is 6 and this is 1. So point 5 किधर है? तो इधर है point 5, ऊपर बढ़ दिया मतलब इधर से हीट एडिशन स्टार्ट हुआ, मतलब हीट एडिशन स्टार्ट होगा इधर से कंप्लीट होगा इधर, और जो हीट एक्सचेंजर का जो रिजेक्शन होगा वो 4 to 6। सो हम लोग का कंप्रेसर वर्क कितना है? कंप्रेसर वर्क है तुम्हारा W12 इक्वल टू Cp into T2 minus T1, मतलब W1 to 2 मतलब इधर से इधर की कितना वर्क है? सिंपली Cp into T2 minus T1 हो गया, ये कंप्रेसर वर्क है। टरबाइन वर्क कितना है? ये Cp into T3 minus T4 look at over there। ये नेट वर्क कितना है? Wt minus Wc, तो Wt minus Wc हो गया। क्यू इन इधर ही है तुम्हारा दिक्कत। ये क्यू इन कितना है? ये क्यू इन है तुम्हारा Cp into T3 minus T5। देखा डिफरेंस किधर आ गया? पहले था T3 minus T2, लेकिन इधर हो गया T3 minus T5। तो हीट इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन प्रोवाइडेड है। क्या कंडीशन प्रोवाइडेड है? ये कंडीशन है, ये जो T4 है, ये इधर का जो T4 है, ये T4 है, ये T2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हीट एक्सचेंजिंग पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर T2 ज़्यादा हो गया T4 से, तो क्या होगा? तो हीट उल्टी तरफ फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है? उल्टा तरफ फ्लो करना शुरू करेगा, मतलब जो T2 का टेम्परेचर और घट जाएगा। दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, मतलब हमारा एफिशिएंसी जो है वो घट जाएगा। तो कंडीशन प्रोवाइडेड है कि जो टरबाइन का आउटलेट टेम्परेचर है, वो कंप्रेसर का आउटलेट टेम्परेचर और हीट एक्सचेंजर का इनपुट टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? तभी हीट एक्सचेंजर पॉसिबल है। ओके? सो अब हीट एक्सचेंजर का हम एफिशिएंसी देखेंगे। हीट एक्सचेंजर का एफिशिएंसी कितना है? एक्चुअल हीट ट्रांसफर बाय मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर, ठीक है? एक्चुअल हीट ट्रांसफर ये तुम्हारा जो फार्मूला है। एक्चुअल हीट ट्रांसफर मतलब कितना हीट हॉट हॉट ट्यूब रिलीज कर रहा है और सेम कितना हीट कोल्ड एक्सचेंजर कोल्ड जो ट्यूब है वो एक्सेप्ट कर रहा है। इट इज नथिंग बट द चेंजेस इन द टेम्परेचर
in the hot pipe, or the changes in the temperature in the cold pipe multiplied by the specific heat of the gases. Look at over there, it is Cp multiplied by T5 minus T2, or Cp is equal to T4 into T6. ओके, और मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना है? मैक्सिमम पॉसिबल कितना है? मैक्सिमम पॉसिबल है, अगर ये सब घटा देता, हम दोनों को मिक्स कर देते, तो क्या होता? T4 T2 तक पहुंच जाता। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल पूरा हीट आहिस्ता 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 दे रहा है। तो T2 कितना तक दे सकता है? T4 कितना तक हीट दे सकता है? T2 टेम्परेचर तक, मतलब T4 T2 टेम्परेचर तक पहुंचेगा, तो दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर। तो तब कितना हीट होगा? U इज इक्वल टू mc T4 minus T2, मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। put over there, that is like this। तो ये है हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तुम बाद में भी सीखोगे थर्ड ईयर में, जो तुम्हारे हीट ट्रांसफर चैप्टर आएगा। ये बोलने का मतलब है मेरा कि ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसमें काम आएगा। ओके, सो नेक्स्ट अरेंजमेंट देखते हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट है रीहीटिंग। नेक्स्ट अरेंजमेंट है रीहीटिंग। तो हम सेम प्रोसीड्यूर से जा रहे हैं, जैसे तुम्हारा रैंकाइन साइकिल पे जा रहा था। सो रीहीटिंग देन रीजनरेशन, सेम थिंग वी विल सी। ओके, सो देखते हैं रीहीटिंग में क्या होता है। तो रीहीटिंग में होता है ये कि ये जो ब्रेटॉन साइकिल है, ये ब्रेटॉन साइकिल जो हमारा हाँ, ये देखो, रीहीटिंग मतलब हम हीट को रीयूज करेंगे। ठीक है, हीट को रीयूज कैसे करते हैं? हीट को रीयूज करते हैं कि टरबाइन टरबाइन से जो हीट हम लोग का था, वो किधर जा रहा था? कंडेंसर पे जा रहा था, और इधर ओपन गैस टरबाइन में एयर पे जा रहा था, जो एग्जॉस्ट हो रहा था। लेकिन अगर उसी एग्जॉस्ट को हम फिर से कंबशन चेंबर में भेजे, फिर से रीहीटिंग जोन पे भेजे एंड हीट करने के बाद फिर से एक टरबाइन पे भेजेंगे, तो हमारा जो वर्क आउटपुट है, पावर आउटपुट है, वो ज्यादा आ जाता है। तो पावर आउटपुट को हम कैसे कर सकते हैं ज्यादा? सो व्हाट इज द नेट वर्क आउटपुट? नेट वर्क आउटपुट, इसको इंक्रीज कैसे करेंगे? देखो, ये है WT माइनस WC, मतलब जो टरबाइन वर्क है माइनस कंप्रेसर वर्क। हाँ, एक चीज मैं तुमको बोल रहा हूँ, ये जो ब्रेटॉन साइकिल है, ये ब्रेटॉन साइकिल में हम कंप्रेसर वर्क को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एआर के साथ हैंडल कर रहा है, तो कंप्रेसर वर्क ज्यादा होता है। सो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जैसे हम नेग्लेक्ट किए थे इधर रैंकाइन साइकिल पे, क्योंकि वो फ्लूइड को लेके, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को लेके, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस को लेके डील कर रहा था। लेकिन इधर ये कंप्रेसिबल सब्सटेंस को लेके डील कर रहा है, एंड इसका जो चेंजेस इन द वॉल्यूम है, ये बहुत ज्यादा है, मतलब ये गैस से डील कर रहा है। सो अगर गैस से डील करेगा तो ज्यादा पावर कंज्यूम होगा। सो इधर हम कंडेंसर पावर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो हम लोगों का मेन मोटो क्या है? एफिशिएंसी इंक्रीज करना। तो एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? एफिशिएंसी मतलब डब्ल्यू नेट बाय क्यू इन। सो दो तरीका है, इसको इंक्रीज करो, इसको फिक्स करके, सो ये इंक्रीज हो जाएगा, और इसको फिक्स करके इसको डिक्रीज कर दो, तो क्या होगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं, हीट एक्सचेंजिंग डिवाइसेस यूज कर लिया, हम देख चुके हैं। now हम लोगों का टारगेट क्या है? इसको फिक्स रखे, इसको इंक्रीज कर दो। कैसे करेंगे इसको इंक्रीज? इसको इंक्रीज करने का तरीका दो है। कैसे? एक तो काम करो, इसको फिक्स करो, ये देखो डब्ल्यू नेट है, इसका इक्वेशन है ये। एक काम है, इसको फिक्स करो, कंप्रेसर वर्क जो है उसको फिक्स करो, इसको इंक्रीज करो, एक तरीका होगा। और दूसरा तरीका क्या है? इसको फिक्स करो भाई, और इसको कम करो, तब भी डब्ल्यू नेट इंक्रीज होगा, तब भी हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। तो हम दोनों केसेस से देखेंगे। तो फर्स्ट केस है, इसको फिक्स करके हम जो टरबाइन वर्क है उसको इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, कैसे करते हैं। सो ये फर्स्ट कंप्रेसर पे जाएगा। सो कंप्रेसर एक ही लगेगा, क्योंकि हम कंप्रेसर को फिक्स कर रहे हैं। फिर ये जा रहा है कंबसन चेंबर पे। सिंपल, हम लोगों का जो फंडा है, कंबसन चेंबर के जाने के बाद ये कंबसन चेंबर से हीट लेगा। हीट लेने के बाद इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इट विल गो टू द टरबाइन। सो ये एक्सपेंड होगा एक फास्ट टरबाइन को। इस टरबाइन को हम बोल सकते हैं हाई प्रेशर टरबाइन, क्योंकि ये जो डील कर रहा है, ये हाई प्रेशर में डील कर रहा है। ठीक है,
फिर ये टरबाइन पे एक्सपेंड हुआ, टरबाइन के एक्सपेंड होने के टाइम ये क्या हुआ, ये थोड़ा-सा वर्क डन किया, W1 दिया, ठीक है? वर्क डन दे दिया। फिर उसके बाद इसका प्रेशर घट जाता है, टेम्परेचर भी घट गया। नाउ ये जो लो प्रेशर का जो कंबस प्रोडक्ट है, हम इसको भेजेंगे फिर से कंबशन चेंबर पे फॉर रीहीटिंग। तो जाओ रीहीटिंग करके आओ, तो रीहीटिंग के लिए भेज दिया। रीहीटिंग में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेचर जो हमारा जो कंबशन चेंबर का टेम्परेचर है, मतलब जी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल पे फिर से हम पहुँचा देंगे। पहुँच गया, फिर से हम क्या करेंगे, एज़ ये लो प्रेशर पे है, तो हम यूज़ करेंगे लो प्रेशर टरबाइन। तो लो प्रेशर टरबाइन में घुसेगा, घुसने के बाद ये पावर रिलीज़ करेगा। तो इधर देख सकते हो ये 2 पावर रिलीज़ कर रहा है, एक बार हाई प्रेशर पे कर रहा है, ये लो प्रेशर पे कर रहा है। तो 2 टाइम ये हीट रिलीज़ कर रहा है। सो WT कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो यू कैन सी हमारा जो टरबाइन वर्क था वो इंक्रीज़ हो गया, तो भी हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा। सो दैट इज़ द मेन फंडा बिहाइंड दैट। सो इसका टीएस डायग्राम देख लेते हैं। तो ये 1 टू 2 है, ये जो 1 टू 2 है, ये जा रहा है कंप्रेसर पे। फिर कंप्रेसर पे जाने कंप्रेसर का आउटपुट होने के बाद ये किधर जाएगा, कंबशन चेंबर पे। चलो कंबशन चेंबर पे, कंबशन चेंबर पे क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, हो गया। फिर उसके बाद जाता है टरबाइन पे। टरबाइन पे क्या होता है? टरबाइन पे होता है ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है और रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा लेकिन टेम्परेचर फॉल करेगा। चलो फॉल कर दिया, प्रेशर भी घट गया। फिर ये जाता है रीहीटिंग पे, तो पॉइंट 4 है रीहीटिंग पे। रीहीटिंग पे चला गया, रीहीटिंग पे जाने के बाद ये रीहीट होके फिर से साइकिल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें पहुंच गया, टी मैक्स पे, T5 पे पहुंच गया। तो फिर से हम यूज करेंगे क्या, फिर से हम यूज करेंगे लो प्रेशर टरबाइन। यूज करो लो प्रेशर टरबाइन, आइसेंट्रोपिकली फॉल करेगा 5 टू 6। ओके, देन ये हो जाएगा तुम्हारा ओपन एयर पे, ये हो जाएगा। तो इधर वर्क आउटपुट है, इधर एक W1 दे रहा है और इधर एक W2 दे रहा है, मतलब हमारा जो वर्क आउटपुट है ये 2 है, ठीक है। So similarly TS diagram has been drawn, so you just practice it at your home. Similarly TS diagram is drawn. Okay, so compressor वर्क कितना होगा, it is W1 to 2, it is nothing but Cp into T2 minus T1, Cp into T2 minus T1। लो हाई प्रेशर टरबाइन का वर्क कितना होगा, इट इज W3 to 4, that is W1, Cp into T3 minus T4, Cp into T3 minus T4। लो प्रेशर टरबाइन का कितना होगा, it is over here W2, it is Cp into T5 minus T6, T5 minus T6 हो गया। तो WT कितना हो जाएगा, ये दोनों का समेशन W34 plus W56, ये हो गया like this, so you can see over here। So what is Qin? Qin nothing but Q23 plus Q45 is equal to Cp into T3 minus T2 plus Cp into T5 minus T4। मतलब ये जो जोन है, लेट मी इरेज, समझने में आसान होगा। सो हीट एडिशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है हीट एडिशन, और एक हीट एडिशन इधर हो रहा है, मतलब हीट एडिशन भी इंक्रीज हो रहा है लेकिन उस हिसाब से जो हमारा वर्क आउटपुट है वो ज्यादा हो रहा है। So that's why the efficiency is increasing। So इधर जो है, इधर Q1 है और इधर जो है Q रीहीटिंग है, ये Q रीहीटिंग और Q2 यू कैन से, तो ये दोनों का सम करेंगे तो Q इन आ जाएगा। तो ईटा क्या हो जाएगा, W net by 2N, that is net। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा अरेंजमेंट। तो ये दो ही अरेंजमेंट मैं आज कराऊंगा। सो नेक्स्ट दिन हम दूसरा अरेंजमेंट देखेंगे, तो इसको प्रैक्टिस करो घर में, आराम से प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद हम लास्ट अरेंजमेंट देखेंगे एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि आप अगर हम तीनों को एक साथ कर दिया तो क्या इफेक्ट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए। तो क्या करना है, मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार देख लेना, अगर कोई नोट्स बना रहे तो नोट्स भी देखो, ठीक है, और इसको एक बार घर में प्रैक्टिस करो। Okay, so with this I'm completing my session today। So if you have any question then you can ask me। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।
So I think you don't have any question. So thank you. I'm ending this meeting.